राधिका बरसाने वारी कीचे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रे 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन विक्रम संवत हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना गया है। इसलिए सबसे पहले आप सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा की कृपा से यह नववर्ष सबके लिए प्रसन्नता और सुख लेकर आए। नवरात्रे आ रहे हैं। शनिवार 2 अप्रैल को पहला नवरात्रा है। तो आइए अब हम जानें कि नवरात्रों में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रे यदि बिना नमक के किए जाएं तो वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इस समय सर्दी से गर्मियां आ रही होती हैं, यानी ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। यदि हम गर्मियों में शीतल और ठंडे पदार्थ लेते हैं, यानी जिन खाद्य पदार्थों की प्रकृति शीतल होती है, वह लेने से हमारे आगे आने वाली गर्मियों में हमारा स्वास्थ्य सही अच्छा रहता है। गर्मी, उष्ण और तीखे पदार्थ हमें गर्मियों में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रों में जब हम बिना नमक के लिक्विड या हल्का भोजन लेते हैं तो हमारी पाचन प्रक्रिया को आराम मिलता है। उपवास करने से, लिक्विड पदार्थ ज़्यादा लेने से हमारे शरीर के टॉक्सिन भी निकलते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले यह जानते हैं कि नवरात्रों में क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहला, नवरात्रों में कभी किसी स्त्री या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी किसी स्त्री या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी कन्या पर या किसी स्त्री पर हाथ उठाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता रमण करते हैं, यानी लक्ष्मी का वास भी वहीं होता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। लेकिन नवरात्रों में विशेष तौर पर कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए नवरात्रों में तो कन्या के साथ या कन्या को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। दूसरा, नवरात्रों में कभी भी काले वस्त्र, डार्क ब्लू, ग्रे, मटमैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नवरात्र की पूजा में कभी भी काले, डार्क ब्लू, ग्रे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नवरात्र की पूजा में हमेशा लाल, गुलाबी, पीले, ग्रीन कलर के वस्त्र ही पहनने चाहिए। जो नवरात्रे रखते हैं, यदि वह लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा आराधना करते हैं तो वह अधिक श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि माँ जगदम्बा शक्ति हैं और शक्ति का रंग लाल माना गया है। तीसरा, नवरात्रों में कभी भी प्याज, लहसुन, मांसाहार या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी की पूजा होती है, इसलिए हमें नवरात्रों में सात्विक और शुद्ध आहार का ही सेवन करना चाहिए। यदि जो मनुष्य नवरात्रों के व्रत नहीं भी करते हैं तो भी नवरात्रों में बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। चौथा, नवरात्रों में महिलाएं व पुरुष दोनों को ही बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। नवरात्रों से पहले ही यह सब कार्य कर लेने चाहिए। नवरात्रों में कटिंग करना, नाखून काटना, शेविंग करना निषेध माना गया है। पांचवा, नवरात्रों में घर में क्लेश झगड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही चुगली निंदा किसी की करनी चाहिए। इससे मन अशांत और मैला होता है और अशुद्ध मन कभी भी भगवान की भक्ति और पूजा में नहीं लगता। इसलिए नवरात्रों में घर का माहौल सुखमय और शांतिमय ही होना चाहिए, जिससे घर में माँ जगदम्बा की पूजा अच्छी प्रकार हो सके।
छठा, नवरात्रों के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकारों पर नियंत्रण करना चाहिए। व्रती को भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। सातवां, नवरात्रों के दिनों में घर को बंद या अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ना कोई घर का सदस्य घर पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि नवरात्रों में घट स्थापना की जाती है और कई कई लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं। इसलिए नवरात्रों के दिनों में घर को बंद या ताला नहीं लगाना चाहिए। नवरात्रों में माँ की पूजा और ज्योत सुबह शाम जलानी चाहिए। माँ की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। माँ जगदम्बा दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के पाठ से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ जगदम्बा स्वयं कहती हैं कि मैं बड़े बड़े यज्ञों, बड़ी बड़ी पूजा, बड़े बड़े बलि से भी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के पाठ मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हूँ। इसलिए नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करने से या सुनने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, और पूजा में कोई त्रुटि भी रह गई हो तो भी वह शांत हो जाती है। नवरात्रों में माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।